रामलला प्रतिष्ठा है 22 तारीख को अयोध्या में, क्या आप लोग वहां पर जाएंगे? नहीं, हम लोग कोई नहीं जाएंगे और यहीं इसी मंदिर पे जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। रावण जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था, 10 सिर का पैदा नहीं हुआ था। 10 बार जो है शिवलिंग पे काट काट के अपने सिर चढ़ाए हैं और 10वां बार उनको जो है वरदान में मिले हैं, इसलिए जो है उसको दशानंद का रूप दे दिया गया है। एक ऐसी जगह जिसकी अनोखी है दास्तान, जहां आज भी पूजा जाता है दशानन रावण। अयोध्या में राम की प्राण प्रतिष्ठा, बिसरक के लोगों में रावण के प्रति अटूट निष्ठा। आखिर क्या है वजह जो बदल गया इतिहास? रावण की जगह इस बार राम हो गए खास। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 1 इंडिया और मैं हूं आपके साथ नैना शर्मा। इस वक्त पूरा देश श्री राम की भक्ति में डूबा हुआ है। देखा जाए तो पूरी दुनिया, पूरा देश श्री राम में लीन हो चुका है। वहीं अगर बात करें लोगों की, तो लोगों की श्रद्धा राम जी को लेकर इतनी है कि हर कोई इस टाइम प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होना चाहता है। जी हाँ, 22 तारीख को अयोध्या में जो श्री रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, हर कोई वहाँ पे शामिल होना चाहता है, श्री राम के दर्शन करना चाहता है। वहीं इस बीच हम नोएडा, ग्रेटर नोएडा के एक ऐसे स्थान पर आ गए हैं जहाँ पे श्री राम की नहीं बल्कि रावण की पूजा की जाती है। जी हाँ, इस गांव का नाम है बिसरक गांव, जो ग्रेटर नोएडा में स्थित है। और इस गांव की ये खासियत है कि यहाँ के जो लोग हैं वो श्री राम की पूजा नहीं करते हैं बल्कि रावण की पूजा करते हैं। इन लोगों की ये मान्यता है, इस गांव के लोगों की ये मान्यता है कि यहाँ पे रावण का जन्म हुआ था और इसी वजह से उन लोगों के मन में श्रद्धा जो है वो रावण के प्रति ज्यादा है। रावण के प्रति उनकी श्रद्धा है, उनके दिलों में रावण राज करते हैं, इसलिए वो रावण की पूजा करते हैं। तो यहाँ बहुत सारे सवालों का जवाब हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं, क्योंकि पूरा जो देश है इस टाइम राम में हो रखा है और पूरा माहौल जो है श्री राम के नाम से गूंज रहा है। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ के लोगों से ये जानना चाहेंगे, जहाँ पे पूरा देश श्री राम के नारे लगा रहा है, जहाँ पे पूरा देश श्री राम की श्रद्धा में लीन है, तो यहाँ के लोग क्यों आखिर रावण की पूजा करते हैं? दशहरे में यहाँ पे ना तो दशहरा मनाया जाता है, ना ही यहाँ पे रामलीला मंचन का किसी प्रकार का आयोजन होता है। तो बस कुछ सवालों को लेकर आज हम यहाँ पर पहुंच गए हैं। यहाँ के लोगों से हम जानना चाहेंगे कि जो रामलला प्रतिष्ठा 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली है, क्या ये लोग वहाँ पर जाएंगे? क्या इन लोगों को भी उतने ही उत्साहित है यहाँ वहाँ पे जाने के लिए जितना और लोग हैं देश के? तो चलिए यहाँ के लोगों से जानने की कोशिश करेंगे कि यहाँ के लोग 22 तारीख को रामलला प्रतिष्ठा में जाएंगे या नहीं। तो बहुत बहुत नमस्कार बाबा, न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। क्या आपका नाम है? महंत रामदास। महंत रामदास जी हमारे साथ हैं। तो रामदास जी, ये बताइए कि रामलला प्रतिष्ठा है 22 तारीख को अयोध्या में, क्या आप लोग वहां पर जाएंगे? नहीं, हम लोग कोई नहीं जाएंगे और यहीं इसी मंदिर में जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। अच्छा, क्या कारण है कि आप लोग वहां नहीं जाएंगे? क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा है, एक बड़ा आयोजन है, तो देखा जाए तो जाना चाहिए आप लोगों को। क्या इसका कारण है कि आप लोग वहां नहीं जा रहे हैं? जो हमारे शंकराचार्य हैं, बड़े बड़े जो संत हैं, उनको जो है कोई निमंत्रण नहीं है, कोई उनको बुलावा नहीं है, तो इसलिए जो है हम साधु हैं, अपनी सब मर्यादा में रहते हैं, इसलिए हम कोई भी नहीं जाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और बताइए कि यहाँ पर ऐसा क्या कारण है कि श्री राम जी की आप लोग पूजा नहीं करते हैं और रावण की आप लोग पूजा करते हैं? आप लोगों की मान्यता रावण के प्रति बहुत ज़्यादा है, ऐसा क्यों है? ऐसा है कि वो इनकी यहाँ जन्मभूमि है और पुलस्त ऋषि और ब्रह्मा जी का ये बनाया हुआ स्वयं प्रकट हुआ शिवलिंग है मंदिर के अंदर। उसके बाद जो है विशेश्वर ऋषि की भी जन्मभूमि है और रावण, कुंभकर्ण, विभीषण, इनकी सबकी जन्मभूमि इसी जगह है। तो बाबा जी, क्या कभी यहाँ के लोगों ने दशहरा मनाया है या कभी रामलीला मंचन का यहाँ पे आयोजन हुआ? आपने कभी ऐसा सोचा कि श्री राम की यहाँ पर कुछ आयोजन किया जाए इस तरीके का? ऐसा है, 30-35 साल मुझे यहाँ पे हो गए हैं, आज तक यहाँ कोई रामलीला नहीं हुई है और ना जो है कोई ऐसा राम का और रावण का कोई पुतले का दहन हुआ। अगर किसी ने भाई देवे कर भी दिया है तो अच्छा उसको प्रमाण नहीं मिला है, गलती सब मिला है। अच्छा, प्रमाण ना मिलना मतलब किस तरीके से? अगर किसी ने कभी किया है या ऐसा सोचा ना हो गया उस टाइम पे या कोई मर गिर गया, मतलब अच्छा वो शुभ सूचना नहीं हुई, तो इसलिए यहाँ इस क्षेत्र में पूरे में कोई रावण का दहन नहीं करा जाता। अच्छा, हमने सुना है कि यहाँ पे अगर रामलीला का आयोजन भी किया जाए या राम से रिलेटेड कोई भी यहाँ पे आयोजन किया जाए राम जी का, तो यहाँ पर मतलब उसका बुरा परिणाम होता है या फिर वो चीज़ हो नहीं पाती है पूरी तरीके? पूरी नहीं हो पाती है या फिर जो है ना लास्ट में या पहले जो है ना उसका गलत हिसाब हो जाता है।
किस तरीके से क्या बिगड़ता है भी मामला? हो जाए, कुछ भी हो जाए, घर से बेघर हो जाए, या जो है लड़ाई हो जाए, या झगड़ा हो जाए, या कोई मर जाए, कुछ भी हो जाए उसमें। अच्छा ठीक है, रावण को पूजना आप लोगों की एक आस्था का विषय है, इस पर हम कुछ नहीं बोलेंगे, लेकिन अगर आपको मौका मिला जाए, आपको ये मौका मिले कि रामलला प्रतिष्ठा में जाने का मौका मिला है, अयोध्या से आपके पास निमंत्रण आ जाए, तो क्या आप लोग अयोध्या जाना चाहेंगे? नहीं, अयोध्या तो मेरा आश्रम है, अयोध्या तो हम जाते हैं। खाक चौक जो है, राम आयोजन वहाँ पर हो रहा है, प्राण प्रतिष्ठा, वहाँ पर आप जाना चाहेंगे? नहीं नहीं, हम तो अभी भगवान राम की यहीं प्रोग्राम है तो यहीं करेंगे। यहाँ पे क्या प्रोग्राम रख रहे हैं? हमने सुना है कि यहाँ पे भी अभी राम जी की आप यहाँ पे स्थापना करने वाले हैं मूर्ति की। ये भगवान राम ने जो है ना सपना दिया है कि यहाँ भी जो है ना भगवान राम की जो है ना मूर्ति लगाई जाए, और उसके बगल में जो है ना हमारी रावण जी की मूर्ति लगाई जाए। तो अगले साल दशहरा में जो है रावण की मूर्ति लगेगी, इस बार जो है भगवान राम की लगेगी। ये सपना आपको आया था? बिल्कुल बिल्कुल, उसी हिसाब से जो है हम उसको कर रहे हैं। जी। अच्छा, तो ये बताइए कि क्या इस गांव के जो बाहर के लोग हैं, गांव से बाहर अगर हम बात करें थोड़ा सा दूरी पे, तो यहाँ के गांव के बाहर के लोग राम जी को मानते हैं, या कोई उनकी आस्था है राम जी के प्रति? राम जी की भी आस्था है और रावण से भी आस्था है, रावण की भी पूजा करते हैं और भगवान राम की भी पूजा करते हैं। हमारे यहाँ ये देखो रावण की रोज़ पूजा होती है, तिलक होता है, आरती होती है, और भगवान शंकर की भी आरती होती है, तिलक होता है, पूजा होती है। अभी तक यहाँ पर इस मंदिर में राम जी की कोई बड़ी मूर्ति नहीं है, इसका क्या कारण है? पूरे क्षेत्र में भी नहीं है, आसपास क्षेत्र में भी नहीं है। ये पहली बार जो है ना यहाँ पे लगाई जाएगी मूर्ति। पहली बार यहाँ पे मूर्ति की स्थापना होगी, और वो होगी दशहरे वाले दिन। दशहरे नहीं, वो रावण की होगी दशहरे वाले दिन, भगवान राम की तो भी होगी। अच्छा, भगवान राम की स्थापना होगी, तो ऐसा पहली बार आप लोग करें, क्योंकि यहाँ पे तो भगवान रावण है, उसकी यहाँ पे मान्यता है, भगवान राम की पूजा नहीं की जाती है, तो किस वजह से आप लोग जो है स्थापना कर रहे हैं? वो जो है ना रावण महाराज ने खुद सपना देके बोला है कि वो राम जी के बगल में ही रहना। बिल्कुल, राम जी के बगल में ही युद्ध चलता रहे हमारा। अच्छा, इसलिए ये एक कारण है कि आप राम जी की यहाँ पे स्थापना कर रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, राम जी की स्थापना कर रहे हैं, और जो है ना रावण को भी राम जी के बगल में ही स्थापना करा जाएगा। अच्छा, तो ये रामलला प्रतिष्ठा जो होने वाली है अयोध्या में, बाबा जी इसके बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे अयोध्या में? अच्छा है, अच्छा कर रहे हैं, जैसी सरकार कर रही है वो अच्छा कर रही है, सरकार के हाथ में, उसमें हम लोग साधु क्या कह सकते हैं, कुछ भी नहीं। आप लोग तो पूजा करते हैं, आप लोग तो मतलब पूजनीय है, तो आप लोगों का तो कहना बनता है, आप लोग क्या अपना राय रखना चाहते हैं? बड़े बड़े जो साधु हैं वो हमारे कोई भी नहीं जा रहे, जितने मठ मंदिरों के बड़े बड़े जो महंत हैं वो हमारे कोई नहीं जा रहे, तो हम ही क्या करेंगे जाके। बता रहे बाबा जी कि जो रावण के जो 10 सिर थे, उन्होंने 10 सिर को अलग अलग काट के ये जो शिवलिंग है इन पे चढ़ाए थे, तो इन शिवलिंग की जो बनावट है या जो स्थापना हुई है वो उसी तरीके से की गई है बाबा जी? ये जो स्थापना यहाँ व्यक्तिगत विशेष किसी ने नहीं करी है, ये जो है ब्रह्मा जी और पुलस्त मुनि ने स्वयं प्रकट करा था। ये शिवलिंग जो है ब्रह्मा जी ने स्वयं ये जो है शिवलिंग प्रकट किया था। देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, ये जो है शिवलिंग है, देखिए ये ब्रह्मा और पुलस्त मुनि ने स्वयं इसको प्रकट करा था, और जो है ना इसी पे जो है ब्रह्मा जी ने और पुलस्त मुनि ने पूजा करी है, इसी पे जो है विश्वेश्वर ऋषि ने पूजा करी है, इसी पे जो है रावण ने पूजा करी है। 10 सिर जो है काट काट के इसी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हैं। ये शिवलिंग वैसे तो 10 कोण ये बोली जाती है, हमारे हिंदू धर्म में 10 ही दिशाएँ होती हैं, और ये वैसे अष्टकोण बनी हुई है शिवलिंग, और एक आकाश लोक और पाताल लोक, इस तरीके से 10 दिशाएं होती हैं। और रावण के भी 10 ही सिर थे, 10 ही बार उसने काट काट के सिर चढ़ाए हैं शंकर जी पे, और 10 बार जो है ना उनको वरदान में दिए हैं। लेकिन बाहर जब दशहरा मनाया जाता है और रावण को जलाया जाता है, तब आपको कैसा लगता है? यहाँ के लोगों का क्या कहना है उस बारे में, कैसा लगता है? गलत लगता है, सबके चेहरे पे उदासी होती है और गलत लगता है, अच्छा नहीं लगता? अच्छा नहीं, बिल्कुल नहीं, किसी को भी अच्छा नहीं लगता है। आज का चेहरा आदमियों का देखोगे, दशहरा वाले दिन का देखोगे तो अलग आपको सब कोई महसूस हो जाएगा। मतलब आपके लिए जो एक त्योहार यहाँ पे पूरी दुनिया भर में दशहरा जो मनाया जाता है, लोग इतने खुश होते हैं, यहाँ पे वो त्योहार नहीं बल्कि एक शोक वाला दिन जो शोक वाला दिन होता है। बिल्कुल। अच्छा ठीक है, चलिए थोड़ा बाहर जाएंगे और मैं आपको दिखाती हूँ ये जो यहाँ पर इस तरीके से चित्रण हुआ है, इसके बारे में आप कुछ बताइए। जो है ये शंकर और पार्वती जी का है, अर्धनारेश्वर जी। इसके बाद जो है ये ब्रह्मा विष्णु और नारद जी। देखिए कितनी खूबसूरती से ये बनाई गई हैं, पूरे मंदिर में ये आपको देखने को मिलेंगी। सीन है ये शंकर जी के जो है जी
भूत प्रेत हैं सब जो है शादी में गए पार्वती जी के। ये जो शादी में लोगों ने बारात में जो थे शंकर जी की, वो ये सारा बनाया गया। देखिए आपने सुना होगा कि शंकर जी की बारात में भूत प्रेत और सारे तरीके की जाति के लोग वहां पर गए थे। तो ये देखिए उस तरीके से बनाया गया। हर कोई देखिए, ये मैं कहूंगी ये कि दिखाइए एक भूत प्रेत तरीके से यहाँ बनाया गया। हर तरीके के लोग यहाँ पे दिखाए गए हैं। उसके बाद देखिए यहाँ आएंगे शंकर जी, साक्षात शंकर जी की मूर्ति यहाँ पर बनाई गई है। ये शादी में जा रहे हैं। शादी बारात का ये है पूरा जो है चित्रण दिखाया गया है। जो गांव के लोग हैं यहाँ पे जो रहते हैं यहाँ पे आसपास, उन लोगों से भी हम बात करेंगे और उनका भी जानेंगे कि वो क्या सोचते हैं दशहरे के बारे में, जब रावण जलता है उस बारे में क्या सोचते हैं, और अयोध्या के बारे में उनका क्या कहना है कि 22 तारीख को जो प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है उसमें वो जाएंगे या नहीं जाएंगे, और इस मंदिर के बारे में उनका क्या कहना है। तो चलिए उनसे भी बात करेंगे और जानेंगे कि उनकी क्या राय है। एक और पंडित विनय भारद्वाज भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे। पंडित विनय भारद्वाज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 1 इंडिया पर। और आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी कि जो 22 तारीख को अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा है उसमें आप जाएंगे? ऐसा है, जाना तो चाहते थे, लेकिन जब हमारे ही मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही है तो हमें फिर यहाँ का जिम्मेदारी देखना पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ जो मेहमान आएंगे उनका स्वागत करना मेरा धर्म है। आपके मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा बोले तो मतलब यहाँ पर भी कोई प्राण प्रतिष्ठा आपने रखी है? जी हाँ, जी। 22 तारीख को राम लक्ष्मण सीता हनुमान की प्राण प्रतिष्ठा हमारे यहाँ हो रही है, जो 21 तारीख से प्रारंभ हो जाएगी, 22 तारीख को भंडारे के साथ खत्म हो जाएगी। लेकिन पंडित जी, जितना हमने सुना है इस मंदिर के बारे में और जो महाराज जी ने पहले बताया कि यहाँ के लोग जो हैं आस्था नहीं रखते राम जी में और राम जी की पूजा नहीं करते, क्योंकि आप लोग जो है वो रावण में आस्था रखते हैं। तो फिर आप लोग रावण की आस्था के रखने के बावजूद भी आप राम की क्यों यहाँ पे प्रतिष्ठा, मतलब राम मंदिर के लिए क्यों आप जाएंगे? पहले आप राम को पहचानो। राम कोई न तो महापुरुष है न राजा है, राम एक आत्मा का नाम है। जी। राम आत्मा है, वो आत्मा की पूजा तो सदैव होती है। रावण ने भी अंतिम क्षण में जब मृत्यु को प्राप्त हुआ है तो उसने भी यही कहा कि हे राम, यानी राम के चरणों में रावण ने अपनी आत्मा को समर्पित कर दिया। जब रावण ने भी पूजा राम को है, तो फिर मैं कोई रावण से भी बड़ा हूँ? मुझे पूजना चाहिए। यह हमारे सनातन का धर्म है। श्री राम ही इनका नाम है। तो श्री राम आपका नाम है और प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है 22 तारीख को अयोध्या में। जाना चाहेंगे वहाँ पर और क्या कुछ कहना चाहेंगे वहाँ के बारे में? हाँ, जाने के लिए तैयारी थी, मेरी पूरी श्रद्धा सब कुछ है। लेकिन जब इस मंदिर पर रहते हैं, यहाँ भी प्रबंध जितने भी भक्तजन आएंगे तो हमारा सेवा करना एक कर्म कर्तव्य है, इसलिए वहाँ जाने के लिए थोड़ा हमारे लिए रुकावट हुई है। आप यहीं के रहने वाले हैं, यहीं रहते हैं आप? हाँ, अब यहीं रहते हैं, जब यहाँ रह रहे हैं, यहाँ यहीं पर अपना विश्राम करे, सब कुछ यहीं के रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पे जो लोग रहते हैं उनकी श्रद्धा जो है रावण के प्रति ज़्यादा है, वो रावण को मानते हैं और ये श्रद्धा जो जितने भी त्योहार होते हैं वो भी नहीं मनाते हैं। तो फिर आप कैसे वहाँ पे जाने के लिए आप किसको मानते हैं, किसके प्रति आपकी श्रद्धा? ऐसा है, राम और रावण में कोई फर्क नहीं था, मानने वाले श्रद्धा से दोनों को ही मानना चाहिए। राम रावण में बिल्कुल तिलभरी फर्क नहीं था। जब भगवान राम ने सेतुबंध पर शिव जी की स्थापना की थी तो वह आचार्य रूप में जो है रावण को बुलाया था, और वो ही मतलब पूज बन के वहाँ पर आए थे। रावण श्रद्धा से पूजा की थी। जब पहला मुकाबला उनका जनकपुर में हुआ था राम से, तो वहाँ भी रावण ने जब राम को पहली बार नज़र से देखा तो उन्होंने ये बताया कि हे राम, के हाँ समझ लिया कि मेरा मोक्ष राम ही है। वहाँ भी राम की उन्होंने हस्तरेखा देख के बताया था कि राम तुम मेरे लिए इस तरह दाम पर आए हो। तो उन्होंने कहा था कि हे राम, दाहिनी भ्रुकुटी पर पिता मरण संस्कार लिखा, बाईं भ्रुकुटी को देखा तो लंकापति का नाश लिखा, इन रावण का मेरे ही कारण, यानी मेरे लिए आप इस भूमंडल पर आए हैं। दशरथ के यहाँ जन्म लेकर शुभ अंशचार प्रगटाए हैं। रामलला प्रतिष्ठा जो होने वाली है अयोध्या में, वहाँ जाने का मौका अगर आपको मिलेगा जाएंगे? जरूर जाएंगे। तो ये मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ, यहाँ के लोग ना रावण को भी मानते हैं, राम जी के प्रति भी उनकी आस्था है, ऐसा कैसे? हमारे लिए सब बराबर है। लेकिन आस्था की अगर बात की जाए तो आपके पूजनीय रावण है। हाँ, वो तो है, हमारे दादा है रावण, पर राम को भी मानते हैं, ऐसा नहीं है। राम अपनी जगह सही है, रावण अपनी जगह सही है। तो यहाँ पे जैसे हमारे यहाँ राम जी का आयोजन होता है, सब लोग अभी राम जी की पूजा में लीन है, तो रावण के यहाँ पे किस तरीके के आयोजन होते हैं? यहाँ पे होते हैं, आते हैं बहुत लोग रावण मंदिर देखने, घूमने, सब हम भी देखने जाते हैं, अपने यहाँ मंदिर घूम के आते हैं।
रावण इधर के रहने वाले हैं। श्रीलंका तो उन्होंने हड़पी थी राम की, जब राम ने श्रीलंका मतलब उनके भाई कुबेर की थी, उन्होंने कुबेर जी से जाके हड़पी थी, ये कहना चाह रही है? नहीं नहीं, ये राम की नहीं नहीं नहीं, राम की लंका नहीं, शिव जी की थी। तो जब उन्होंने पूजा कराई थी ना, तो पूजा कराई थी तो थोड़ा सा छल कपट आ गया रावण के अंदर। तो उन्होंने बोला कि मेरी 2-3 दुआएं पूरी करना, इच्छाएं। तो उन्होंने लंका को ही मांग लिया रावण ने। हाँ, तो इस वजह से मिली है उनको लंका। रावण पैदा इधर ही हुए थे, पर राज उन्होंने उधर किया था। तो यहाँ पे रावण पैदा हुए थे, इसलिए आप लोग रावण को पूजनीय मानते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। हाँ, अब रावण की मूर्ति लगाना चाहा तो रावण की मूर्ति किसी ने तोड़ दी नहीं, बाहर से लोगों ने आके मूर्ति तोड़ दी रावण की। यहाँ पे रावण की मूर्ति स्थापित करना चाहिए थी, तो लोगों ने तोड़ दी बाहर से आके। लेकिन यहाँ के कुछ पुजारी मुझे ये भी बता रहे थे कि राम जी का भी यहाँ पे कुछ करना चाहें, अगर हम राम जी की पूजा यहाँ पे जाए या फिर रामलीला यहाँ पे आयोजन किया जाए तो वो भी नहीं हो पाता है। नहीं होता कुछ ना कुछ नुकसान ही हो जाता है। कोई नुकसान यहाँ पे? हाँ, तो मतलब मृत्यु वगैरह होती है, दुर्घटना ही हो जाती है, कुछ ना कुछ यही होती है दुर्घटना में। तो मतलब राम जी की अगर पूजा करें तो भी यहाँ नुकसान हो जाता है कुछ, और रावण की स्थापना अगर यहाँ पे की जाए तो भी यहाँ पे कोई नुकसान हाँ, होता है। कि रावण के खिलाफ हम कुछ कर भी नहीं सकते, जैसे कि और जगह कर लेते हैं कि पूजा करते हैं और दहन करते हैं, तो यहाँ नहीं करते। यहाँ पे सिर्फ सुमसान से मनाते हैं। लोग आगे आजकल जाने लगे, पहले तो कोई जाता भी नहीं था पहले बाहर, अब जाने लगे हैं। वो देख देख के आते हैं ना बच्चों को, छोटे छोटे हम भी जाएंगे, तो वही है, पहले कोई नहीं जाता था। जो हमारे वो थे मम्मी पापा, वो नहीं जाते थे। अयोध्या में 22 तारीख को रामलला प्रतिष्ठा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस बारे में, और आप वहाँ पर जाना चाहते हैं, जाएंगे वहाँ पर? ऐसा है, राम जी की स्थापना है, वो बहुत अच्छा विषय है। और फिर जब वहाँ जाके फिल्म जो हमारे सेलिब्रिटी हैं और भी जो एक्टर हैं, उन लोगों को जगह मिल रही है। आमिर खान जैसे लोगों को आमंत्रण दिया जा रहा है, सेलिब्रिटीज को जो आमंत्रण दिया गया है उससे थोड़ा नाराज लग रहे हैं आप मुझे? क्यों नाराज नहीं होंगे, जब उनको निमंत्रण दिया जा रहा है। जिन्होंने वो पीके मूवी बनी थी, उसमें भगवान को इतना गलत साबित किया था, हर जगह उन्होंने गलत दिखाया। तो जब उनको निमंत्रण दिया जा रहा है और हमारे जो साधु संत शंकराचार्य जैसे लोगों को निमंत्रण नहीं दिया जा रहा, तो उसमें हम जाके क्या करेंगे? तो क्या लगता है आपको कि जो ये सेलिब्रिटीज को निमंत्रण मिला गया, इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? उसके पीछे ये वजह है कि उनके जो फैन हैं वो मोदी सरकार को वोट देंगे। ठीक है, वो मोदी सरकार का सपोर्ट करेंगे, तो उनके जो फैन और उनके जो भी लोग हैं वो सब मोदी सरकार का सपोर्ट करेंगे, इसलिए उनको वोट दिया गया, बुलाया जा रहा, निमंत्रण दिया जा रहा। तो आप इस वजह से वहाँ नहीं जाना चाहते हैं या इसकी कोई और भी वजह है? देखिए, जहाँ पर हम खड़े हैं यहाँ पे जो मान्यता यहाँ पर है, रावण की यहाँ पे पूजा की जाती है, राम जी की यहाँ पे पूजा नहीं की जाती है, तो क्या ये भी एक वजह हो सकती है ना जाने की आपकी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ राम जी की भी पूजा की जाती है और बाकायदा 22 जनवरी को यहाँ भी राम जी की स्थापना हो रही है। लेकिन हमारी जाने की वजह यही है कि जब हमारे शंकराचार्य, ठीक है, हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वगैरह क्या बेचते हैं, जब हमारे लिए शंकराचार्य मैन होते हैं, हमारे धर्म गुरु, हमारे धर्म रक्षक हैं, जब वो उनको निमंत्रण नहीं दिया जा रहा है तो फिर हम कैसे जा सकते हैं? लेकिन अभी तो 2 शंकराचार्य जी ने ये बोला है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, 2 लोग आ रहे हैं वहाँ पे, शंकराचार्य जी। जब 2 लोग आ रहे हैं, अभी मुक्तेश्वरानंद जी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, निश्चलानंद जी नहीं आ रहे हैं, ठीक है, अब 2 शंकराचार्य आ रहे हैं और 2 नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ी होता है। और अभी मुक्तेश्वरानंद जी को तो अभी तक आमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है, ठीक है। और भी कई ऐसे हमारे महान संत हैं, महान विभूतियाँ हैं जिनको नहीं बुलाया जा रहा है, तो हम लोग क्या जाके करेंगे जहाँ हमारा आओ नहीं आदर नहीं, ठीक है। जैसे रामायण में भी चौपाई दी जाती है, आओ नहीं आदर नहीं, तुलसी वहाँ ना जाइए जहाँ कंचन बरसे नेर, तो वहाँ जाके क्या करेंगे जहाँ आओ नहीं आदर नहीं? वहाँ आएंगे मोदी जी और हाथ हिलाएंगे। मोदी जी क्या करेंगे? हम तो जनता हमारा सपोर्ट करती है, हमको जनता मानती है, और जब हमारा वहाँ आदर नहीं होगा तो हम जाके क्या करेंगे? रावण के भक्त हैं लग रहा है। हाँ, रावण भोलेनाथ जी मानता हूँ। भोलेनाथ जी के भक्त हैं, रावण के भक्त हैं, दोनों एक ही है। क्योंकि वो रावण शिव जी के भक्त हैं, तो इतना तो बनता है मेरा भी हक। तो रावण को ही मैं मानती हूँ। हमारे यहाँ तो बोला जाता है रावण को यहाँ दशहरे पे जलाया जाता है, और ये भी है कि राम जी के भक्त जो होते हैं वो रावण को नहीं मानते। फिर मैं राम को नहीं मानता। आप राम को नहीं मानते हैं? एक्चुअली मैं जिस जाति से हूँ, रावण को भी उसी जाति से माना जाता है, जाटव। तो रावण को भी जाटव ही माना जाता है, इसलिए मैं रावण को भी मानता ज़्यादा। ये हम लोगों के वर्ण है, जाति हमारी जो है सबको दी गई हैं। आप क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये सब हमारे वर्ण दिए गए हैं, जिस अनुसार हमको भगवान की सेवा करने का मौका दिया जाता है। और बकाया
हम लोग जो भी हैं हिंदू हैं, ठीक है, सनातनी हैं, जो वर्ण है इन पे आधारित है। तो हम मौजूद थे बिसरक गांव में, जहां पर लोगों से हमने बात करी और ये जाना कि बिसरक गांव के जो लोग हैं उनके मन में राम से ज्यादा रावण को लेकर श्रद्धा है। वो रावण को अपना पूर्वज मानते हैं। उनका कहना है कि रावण का यहाँ पे जन्म हुआ था, यहाँ पे उनके पिताजी थे, इसलिए रावण के लिए उनके मन में बहुत ज्यादा श्रद्धा है और वो उनके पूर्वज है, इसलिए वो रावण को मानते हैं। वही लोगों का ये भी कहना था कि यहाँ पे जब भी उन्होंने राम की स्थापना करनी चाहिए या राम मूर्ति की स्थापना करनी चाहिए या राम मंचन, जैसे रामलीला कहते हैं, रामलीला का मंचन यहाँ पे करने की कोशिश की, तो कोई ना कोई अनहोनी यहाँ पर हो जाती है या वो मंचन नहीं हो पाता है। कोई ना कोई ऐसी अनहोनी हो जाती है या किसी की मृत्यु हो जाती है कि रामलीला का आयोजन यहाँ पे नहीं किया जाता। वही बात करें राम प्राण प्रतिष्ठा की जो 22 तारीख को अयोध्या में होने वाली है, तो यहाँ के लोगों से जब हमने पूछा क्या वो राम मंदिर में जाना चाहेंगे, जो 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा है वहाँ पर वो लोग जाना चाहेंगे, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उनका कहना है कि वो राम मंदिर प्रतिष्ठा में नहीं जाना चाहेंगे, यहाँ के पुजारियों का ऐसा कहना। वहीं यहाँ के कुछ लोगों से जब मैंने बात करी तो उनका कहना है कि उनकी जो श्रद्धा है वो राम के प्रति भी है, लेकिन वो रावण को ज्यादा मानते हैं, रावण के लिए उनकी श्रद्धा ज्यादा है। अगर राम अयोध्या से उनके पास बुलावा आता या उनको मौका मिलेगा तो वहाँ पे जरूर जाना चाहेंगे। तो ऐसी ही खबरों से बने रहने के लिए देखते रहिए न्यूज़ 1 इंडिया। मैं नैना शर्मा, कैमरा पर्सन अवनीश पवार के साथ। रामलीला प्रतिष्ठा है 22 तारीख को अयोध्या में, क्या आप लोग वहाँ पर जाएंगे? नहीं, हम लोग कोई नहीं जाएंगे और यहीं इसी मंदिर पे जो है भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। खबर जो है एक ही सिर का पैदा हुआ था, 10 सिर का पैदा नहीं हुआ था। 10 बार जो है शिवलिंग पे काट काट के अपने सिर चढ़ाए हैं और 10वां बार उनको जो है वरदान में मिले हैं, इसलिए जो है उसको दशानंद का रूप दे दिया गया है।